गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 7 के लिए गणित पढ़ रहे हैं। इसमें देखो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 4.4। इसमें आपका अभी तक देखो हमने क्या करे कि जो समीकरणें थी उनको सोल्व करा है। अब हमारे पास इस तरह हिंदी में मिलेगा, तो पहले हमें इसको समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर इसको सोल्व करेंगे। आपका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपसे कहा है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए, फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। माना संख्या x है। आपसे क्या कहा है, संख्या के 8 गुने में, तो ये x तो आपकी संख्या है, इसके 8 गुने में, 8 गुना मतलब 8 से गुणा में 4 जोड़िए, तो ये 4 जोड़िए, तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 60। तो ये हमारी समीकरण बन गई 8x + 4 = 60। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व करने के लिए ये हमारे देखो जो हमने 4.3 में और 4.2 में ऐसे प्रश्न किए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस की संख्या है, इसको उधर भेजना है, घटाओ इसको। जब इनको घटाएंगे तो 56 बचेंगे। और अब ये देखो गुणा में है दोनों, तो आपको पता है गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में, तो ये 56/8। अब भाग दे लेते हैं, भाग देंगे तो ये 7 बार, तो x बराबर आ गया 7। अतः वह संख्या 7। तो आपका आंसर आ गया 7। मतलब वो संख्या कौन सी है, 7 संख्या है। एक बार और प्रश्न देख ले कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। तो हमने देखो संख्या का मान लिया x, उसका 8 से गुणा किया, 4 जोड़ना है मतलब 4 जोड़ लिया, आपको 60 प्राप्त होगा। तो बराबर कितना मिल गया हमें, 60। अब इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के जो तरीके हैं हम पहले सीख चुके हैं। सबसे पहले देखो जो प्लस की या माइनस की होती है उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ आपके पास इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस लग रहा है, तो एक प्लस वाली संख्या उधर जाएगी। जब कोई संख्या उठ के दूसरी तरफ जाती है तो चिन्ह चेंज करते हैं। होने के बाद घटाया हमने तो 56 आया। फिर ये दोनों गुणा में है, तो फिर गुणा वाली जाएगी, और जब गुणा वाली जाएगी तो गुणा वाली हमेशा भाग में जाती है, तो भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न और करते हैं। देखो मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। तो किसके तिगुने को घटाया, अभ्यास पुस्तिका की संख्या। तो माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x। तो मुन्ना ने 50 में से, ये 50 में से मतलब माइनस, अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या, ये अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने मतलब इसको 3 से गुणा को घटाया, तो उसे परिणाम में 8 प्राप्त होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं सिंपल। अब देखो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या उठ के इधर से जब उधर जाएगी तो अपना चिन्ह चेंज करेगी, तो यहाँ तो बच जाएगा माइनस का 3x, ये 8। 50 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 50। देखो 50 में से 8 घटाएंगे 42, बड़ी संख्या माइनस की तो 42 भी माइनस का, तो x बराबर देखो -42। ये संख्या गुणा में है, माइनस का 3 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा और इसका भाग देंगे 1 बार और 4 बार, तो x का मान आ गया 14। अर्थात वह संख्या अर्थात अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या
बराबर 14। तो ये आपका आंसर हो गया। एक प्रश्न और करते हैं, इसको नोट करें। देखो प्रश्न है हमारा, अनवर एक संख्या सोचता है। कोई अनवर है, एक संख्या सोचता है। यदि वो संख्या के 5/2 में से, यदि वो संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। देखो माना संख्या x सोचता है। कितनी सोचता है वो संख्या को? x सोचता है। यदि वो संख्या के 5/2 में से, तो जो संख्या थी ये, इसका 5/2, 5/2 में से 7 निकाल दें, निकालने का मतलब 7 घटा दें, तो परिणाम 23 आता है। तो बराबर में कितना आता है? 23। फिर देखो जो अनवर संख्या सोचता है, तो हमने मान लिया वो संख्या क्या है? x सोचता है। वो संख्या के 5/2 में से, मतलब जो हमने x माना था उसका 5/2 में से 7 निकाल दें, निकालने का मतलब घटा दें, तो कितना आ जाएगा? 23। अब इसको करते हैं हम। देखो 5x/2 - 7 बराबर 23। अब आपको पता है, देखो यहाँ प्लस माइनस में दो संख्या है, ये प्लस में माइनस में। एक्स वाली को छोड़ के हम दूसरी को ले जाते हैं, तो ये माइनस की है उधर जाएगी, तो प्लस में हो जाएगी। और जब प्लस में होएगी तो इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपका 30। अब देखो ये संख्या है बटे में, और बटे वाली संख्या जाती है गुणा में, तो 30। ये जो 2 बटे में है ये गुणा में जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 60। अब देखो ये दोनों है गुणा में, तो गुणा वाली जाएगी भाग में, और इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 1 और 2। तो वह संख्या आ गई 12। तो वो कितनी संख्या सोचता है? अनवर 12 संख्या सोचता है। तो इसको नोट करें, अगला क्वेश्चन करें। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरे का बी नंबर का प्रश्न है हमारा। देखो दूसरे में भी हमें ऐसा ही काम करना है। देखो प्रश्न है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? देखो आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज ये हमारा, देखो इधर ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें देखो ये शीर्ष कोण ये दे रखा है 40, और जो इसके आधार कोण है, आधार कोण का मतलब है आधार पे जो कोण बने हुए हैं वो आधार कोण है। तो आधार पे कोण ये रहे आपके, तो ये नाम दे दो। इस तरह त्रिभुज बन गया आपका। तो आधार कोण को हम मान लेते हैं x डिग्री, या लिख देंगे माना आधार कोण x डिग्री है। तो जितने भी आधार कोण थे दो, ये दोनों हमने x डिग्री मान लिए। अब देखो हम जानते हैं, और वैसे बुक में भी दे रखा है, इसी में प्रश्न में आगे हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो देखो कोण ए हमने कितना माना? x डिग्री। कोण बी को भी हमने x डिग्री, और सी को माना हमने 40 डिग्री, बराबर ये 180 डिग्री। अब यहां देखो एक x ही है, एक x ही है, तो कितने x हो गए? ये 2x, ये 40 बराबर में आपके सामने 180। ये तो बन गए आपके समीकरण।
सोल्व करना है तो देखो प्लस की संख्या है उधर जाएगी तो काय की जाएगी माइनस की, और जब इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 140। 140 जब आया तो 140 दो है, ये कहाँ जाएगा बटे में, दोनों गुणा में है तो यहाँ भाग में चल जाएगा, इसका भाग देंगे 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो जो आधार कोण हो गया हमारा 70 डिग्री, आपका ये आंसर आ गया है। तो इसको नोट करें और फिर इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो ये बीच का मैंने बताया, पहला और तीसरा आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा अगला प्रश्न है तीसरे का पहला। इरफान कहता है कि उसके पास परमित जितने कंचे हैं, यहाँ है परमित के पास, तो आगे है कि उसके पास परमित के पास से जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। किससे? परमित के पास जितने हैं, तो मान लेते हैं, माना परमित के पास x कंचे, हम मान लेते हैं कि जो परमित है उसके पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि जो इरफान के पास है 37 कंचे हैं, तो क्या है वो परमित के पास जितने कंचे हैं, ये परमित के पास है, उसके 5 गुने से, उसके 5 गुने से कितना अधिक है, 7 अधिक है। और जबकि इरफान के पास रियल में कितने कंचे हैं, 37। तो ये इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो 5x + 7 = 37। एक बार और देखना, परमित के पास जितने भी कंचे हैं, हमने परमित के कंचे मान लिए x है, तो उसके 5 गुना, उससे 5 गुना से 7 अधिक, तो ये जो 5 गुना हुआ उससे 7 अधिक, अधिक का मतलब 7 जोड़ना है, 7 अधिक कंचे हैं, तो और है कितने उसके पास, 37, तो बराबर कितना हो गया, 37। अब देखो आपको पता है ये प्लस में है, इस संख्या को उधर भेजना है तो माइनस में हो जाएगा। 5x = 37 में से 7 घटाएंगे तो 30, तो x बराबर हो गया 30/5, काटेंगे इसको 6 बार, तो x का मान आ गया 6। तो इसका मतलब हो गया परमित के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो ये आपका हो गया। आपको बस इसमें समीकरण बनाना आना चाहिए, उसके बाद तो वही काम है जो हमने 4.2 4.3 में किया। इसको करें। तीसरे का एक सवाल और बताता हूं, फिर उसके बाद अगले प्रश्न। सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे और कुछ बिना फल वाले थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से, मतलब किन से, फलों वाले पेड़ों की संख्या से। तो यहाँ करेंगे हम, माना फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर x, फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर x। तो फलों के जो नहीं थे, देखो, तो जो फलों के नहीं थे वो हो जाएंगे के तिगुने से, मतलब इसके तिगुने से 2 अधिक
यदि पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो 77 है, तो फलों को एक संख्या बताओ। देखो 3x + 2 = 77, 77 2 उधर जाए तो ये हो गया 75। 3 का भाग देख 25, x = 25। इसका मतलब हो गया जो फलों वाले पेड़ थे ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। अब अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।